हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टीच फीवर आकाश। आधुनिक भारत की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें यह तीसरी प्रमुख क्लास है। और अगर आपने पहली दो प्रमुख क्लासों को नहीं देखा है तो सर्वप्रथम उसे देखें, जिससे क्रमागत सीरीज को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आज का यह दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है नवीन राज्यों का उदय। यानी कि आज की प्रमुख क्लास में 3 पॉइंटों पर महत्वपूर्ण बल दिया जाएगा, जैसे सिख गुरु, बंगाल और सवाई राजा जयसिंह। आज के ये प्रमुख विषय हैं तथा इस क्लास में MCQ जो जिस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी देखा जाएगा कि कैसे MCQ आते हैं। तो देखते हैं क्लास को, और जितने भी लोग देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी हज़ारों छात्रों तक पहुंच को बढ़ावा देगा। तो सर्वप्रथम क्लास में देखेंगे सिख गुरु को देखेंगे, और सर्वप्रथम जब इस क्लास में सिख गुरु को देखते हुए और जो उनसे बनने वाले जो प्रमुख प्रश्न होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो देखते हैं सिख गुरु को। तो सर्वप्रथम देखेंगे गुरु नानक के बारे में। तो सबसे पहली बात, इनसे क्या याद रखा जा सकता है कि जो गुरु नानक थे यह सिखों के प्रथम गुरु थे। पहली बात अगर इनसे याद रखनी है तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जो जन्म होता है तो जन्म के बारे में याद रखिएगा कि इनका जन्म 1469 में होता है और 1539 में इनकी मृत्यु। क्योंकि कई बार क्या होता है, परीक्षक पूछता है तो इसलिए याद रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसके साथ देखा जाए तो जो गुरु नानक थे इनके पिता का नाम क्या था, कालू जी मेहता था, जबकि इनकी माता का नाम तिरपता देवी और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुदक्षिणा था। गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काली बेन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा लोधी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी के गुरु नानक समकालीन थे। इस बात को याद रखिएगा। तो जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनसे एक प्रश्न है या यहीं से कि इब्राहिम लोधी जो था उसको बाबर ने किस युद्ध में हराया था, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं गुरु नानक के बारे में, जो सिखों के प्रथम गुरु थे। इसके बाद देखा जाए गुरु नानक के जो दूसरे बेटे थे, मतलब गुरु नानक के जो बेटे थे उनका नाम लहना था। जब यह गुरु नानक के बाद गद्दी पर बैठे तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, अंगद पड़ जाता है। इन्हें क्या कहा जाने लगा, गुरु अंगद कहा जाने लगा। इनके बारे में 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट यह याद रखना है कि इन्होंने एक व्यवस्था चलाई थी जिसका नाम था लंगर व्यवस्था। यानी कि इसको याद रखिएगा, जो सिखों में क्या होता है, लंगर का प्रचलन सर्वाधिक होता है, लोगों को इनकी खाना खिलाया जाता है। इसका अगर प्रचलन की बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए तो गुरु अंगद ने की थी। दूसरा पॉइंट इनसे क्या याद रखा जा सकता है कि गुरुमुखी लिपि जिसमें देखा जाए पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है, तथा इन्होंने गुरु गद्दी की भी स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं गुरु अमरदास को। अमरदास के बारे में याद रखना है कि अमरदास ने एक विवाह की पद्धति चलाई थी, मतलब कि इन्होंने जो विवाह किया, जो सिखों में जो विवाह का प्रचलन होता है उसको इन्होंने विवाह पद्धति को नाम दिया जिसको लबन कहा। विवाह पद्धति का नाम लबन था, जबकि अमरदास के द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना भी की जाती है। इसके बाद द्वितीय नेक्स्ट जो गुरु आते हैं उनका नाम रामदास होता है। और रामदास के बारे में याद रखना है कि इनसे क्या होता है, जो सम्राट अकबर था वह रामदास से मिलता है, तथा रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी जाती है। रामदास जो सिख गुरु थे, और रामदास के द्वारा ही जो अमृतसर शहर है इसका निर्माण कराया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि अमृतसर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो रामदास के द्वारा कराया जाता है। अब जितने भी पॉइंट्स जो बोले जा रहे हैं इनका शॉर्ट नोट्स तैयार किया जा सकता है, और शॉर्ट्स के साथ साथ ये जितने भी डिटेल्स पॉइंट हैं वो सब इसमें ऑलरेडी एडेड हैं। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट गुरु को, और नेक्स्ट गुरु कौन है, अर्जुन देव हैं। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा अकबर ने जो भूमि दी थी वह गुरु रामदास को दी थी, और रामदास ने अमृतसर का निर्माण करवाया था। लेकिन कि स्वर्ण मंदिर पूछा जाएगा, जो गोल्ड टेम्पल है जिसे हरमिंदर कहा जाता था, हरमिंदर
इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसका निर्माण कराने वाले थे अर्जुन देव। तथा अर्जुन देव को क्या कहा जाता है, अर्जुन देव की उपाधि है सच्चा बादशाह। अर्जुन देव को क्या कहा जाता था, सच्चा बादशाह कहा जाता था। तथा अर्जुन देव ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 10वां भाग धर्म में लगाना चाहिए। तथा अर्जुन देव को मनसद मेवरा भी कहा जाता है। और आगे चलकर क्या होता है कि जहांगीर के द्वारा इनकी अर्जुन देव को मतलब फांसी पर, मतलब ये कह सकते हैं इनकी हत्या कराई गई थी अर्जुन देव की, तो इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिख गुरु आते हैं। नेक्स्ट सिख गुरु का नाम क्या था, हरगोबिंद था। इनका नाम क्या था, हरगोबिंद था। हरगोबिंद इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सिखों में नगाड़ा बजाने की प्रथा को प्रारंभ हरगोबिंद ने किया था। और दूसरा प्रमुख पॉइंट है, अकाल तख्त का निर्माण भी हरगोबिंद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिख गुरु आते हैं हरगोबिंद आते हैं। हरगोबिंद के बाद हरराय आते हैं। हरराय के बाद हरिकिशन आते हैं। हरिकिशन के जो सिख गुरु थे इनके बारे में याद रखा जा सकता है कि इनकी जो डेथ होती है, मृत्यु का कारण क्या था, चेचक। तो कभी पूछ लेगा ऐसे सिख गुरु कौन से हैं जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई है, तो उनका नाम क्या है, हरिकिशन। इसके बाद देखते हैं गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि इनके बारे में याद रखिएगा कि करतारपुर का एक युद्ध होता है और इसी युद्ध में जो जहांगीर थे, जहांगीर ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो यहाँ से 2 पॉइंट प्रमुख याद रखे जा सकते हैं। एक गुरु थे अर्जुन देव और दूसरे गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इन दोनों की हत्या अगर किसी ने कराई तो वो मुगलों ने कराई थी। इस यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। तथा गुरु तेग बहादुर ने असम में मखुबाल गद्दी का भी निर्माण कराया था। जबकि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिख गुरु के बारे में कहा जाए तो उनका नाम क्या था, गुरु गोबिंद सिंह। इनका जन्म की बात की जाए, इनका जन्म पटना में होता है। तथा गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने एक टाइटल दिया था, महिलाओं के लिए कौर और पुरुषों के लिए सिंह। तथा इनका एक कथन भी था, ये कहते थे मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। क्योंकि मुगलों ने सिख गुरुओं की हत्या की थी तो इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने ऐसा कथन का प्रयोग किया। जबकि इनकी आत्मकथा क्या है, इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक। इसको याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा क्या है, विचित्र नाटक है। तथा इन्होंने कुछ चीज़ें अनिवार्य कर दी थी, जैसे देखा जाए मतलब सिख जो लोग होते हैं वह कृपाण धारण करके चलते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 में भी मिलता है। तो इस ऐसे पॉइंट याद रखे जा सकते हैं। तो यहाँ से करना क्या है, नोट्स बनाइए और नोट्स में जो भी बातें इनके बारे में बताई जा रही हैं उनको शॉर्ट्स तरह लिखना है। और यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्नों को। अब जो भी छात्र क्लास कर रहे हैं वह क्या कर सकते हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं पहले क्लास को अच्छे से देखना है, सुनना है, इसके बाद इसके उत्तर देने। तो पहला प्रश्न क्या है, खालसा दल का गठन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा इसका गठन किया जाता है 1699 में, महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो अभी बताया गया था, इसका निर्माण कराया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो सिखों के 5वें गुरु थे। लंगर व्यवस्था किसने चलाई, तो याद रखिएगा सिखों के दूसरे गुरु जो गुरु नानक के बेटे थे, जिनका नाम था गुरु अंगद, या उनके बचपन का नाम था लहना। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबेन नदी के किनारे किस सिख गुरु को ज्ञान की प्राप्ति होती, तो उनका नाम था गुरु नानक। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक। जबकि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोबिंद सिंह, अभी चर्चा की गई थी, जिनका जन्म पटना में होता है। ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनकी हत्या मुगलों ने की, तो एक का नाम अर्जुन देव था, जबकि और कौन थे, तो और तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे सिखों के। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है सवाई राजा जय सिंह, यानी कि राजस्थान वाला एरिया, आमेर वाला क्षेत्र है, इसको पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम देखा जाए सवाई राजा जय सिंह के बारे में, तो पहली बात सवाई शब्द को ही याद रखिएगा कि जो सवाई शब्द था, यानी कि जो एक उपाधि थी सवाई, या किसने दी थी, तो याद रखिएगा औरंगजेब। किसके द्वारा दी जाती है, औरंगजेब के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है सवाई की। दूसरी बात कि जयपुर की बात की जाती है, तो जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी सवाई राजा जय सिंह के द्वारा, और जय सिंह के नाम पर ही इसका नाम जयपुर पड़ता है 1727 में। जबकि जयपुर के बारे में कहा जाता है कि यह क्या है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं, तो गुलाबी नगरी इसलिए कहते हैं, जो महारानी विक्टोरिया थी उनका पुत्र था एल्बर्ट सप्तम। जब भारत में ये आता है तो इसके लिए क्या होता है कि जो गुलाब थे, गुलाब के पुष्प होते हैं, उनको इनकी मार्गों पर बिछाया जाता है, इसीलिए वहाँ से नाम पड़ जाता है गुलाबी नगरी।
याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए, सबाई की उपाधि अभी बताई थी, औरंगजेब ने दी थी, तथा इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसको जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है। तो यही थे जिनका नाम क्या था, ये सबाई राजा जयसिंह। 5 वेधशालाएं कहाँ थी, नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। एक बार फिर देखिए, नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। इसी फॉर्मेट में याद करना है, 1-2 बार याद करने से ये आसानी से पॉइंट याद हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न पहला क्या है कि सबाई की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा, सबाई की उपाधि है वही औरंगजेब ने दी थी। जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है, महारानी विक्टोरिया के पुत्र एल्बर्ट सप्तम जब भारत आते हैं तो इसलिए से गुलाबी, जो गुलाब थे, गुलाब के पुष्प बिछाए जाते हैं, इसलिए से गुलाबी नगरी कहा जाता है। नई जयसिंह की वेधशालाओं की संख्या कितनी है, 5 है। अभी बताई गई थी, नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा को याद रखिएगा। तो आज की यह क्लास में यही 2 टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे बंगाल को, क्योंकि यह क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 10 मिनट क्लास में 10 मिनट में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे। और वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, जिससे बेहतर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद।